दोस्तों, मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है जो बोलती है क्या फ़ायदा ये वीडियो बना के, क्योंकि मेरे से पूरे दिन में इतने गलत काम होते हैं। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो मुझे पता है कि परमेश्वर की मर्जी के विरोध में है। जब हम दुनिया में घूमते हैं, ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं, अपने बिजनेस पे अ, काम करते हैं, अपनी वर्क प्लेस में जाते हैं, लोगों से अलग अलग तरह के लोगों से डील करते हैं, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मुझे पता होता है कि ये परमेश्वर की वचन के और उसकी मर्जी के विरोध में है। और जब मैं रात को ये वीडियोस बनाने के लिए बैठता हूँ तो पवित्र आत्मा मुझे कन्विक्ट करता है कि क्या मैं एक हिपोक्रेट हूँ। तो इसका क्या समाधान है, मैं सोच रहा था, और मैं आपसे ये बात शेयर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसका समाधान यही है कि इस बात को कन्फेस करना कि हर मनुष्य से पाप होता है। हम सैंक्टिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, विश्वास में आने के बाद पवित्रता में बढ़ते हैं, लेकिन एक दिन में शायद पूरी तरह से पवित्र नहीं होते। और जैसा रोमियो 7 में लिखा है, ये आत्मा और शरीर के बीच का युद्ध हर विश्वासी के अंदर शायद चलता रहता है। हो सकता है जब आप बाइबल पढ़ने बैठते हो या किसी और को वचन में से कुछ ऐसा बताते हो जो आपने सीखा है, जो परमेश्वर ने आपको सिखाया है, या कभी सुसमाचार बांटने की कोशिश करते हो, या प्रार्थना करने बैठने की कोशिश करते हो, या कलीसिया में जाने की, चर्च जाने का मन बनाते हो, तब आपके साथ भी ये होता हो कि आपको ये लगता हो कि क्या फायदा है इन चीजों का, क्योंकि तुम्हारे जीवन में इतनी सारी चीजें हैं जो कि गलत हैं और तुम्हें पता है कि वो गलत है। तो हम क्या करें? क्या इन सब अच्छी चीजों को छोड़ दें? तो मैंने खुद से भी ये सवाल बहुत बार किया है और मैं लगातार करता हूँ, और मुझे इसका उत्तर यही मिलता है कि समाधान ये नहीं है कि हम अच्छी चीजों को छोड़ दें या उनको करने की कोशिश ना करें, पर शायद समाधान ये है कि हम जितना जल्दी हो सके परमेश्वर के सामने अपने पापों को कन्फेस करें, पवित्र आत्मा से ताकत मांगें, क्योंकि हम कमजोर हैं। शारीरिक तौर पे हम, आत्मिक तौर पे हम कमजोर हैं पाप से उबरने के लिए। तो हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं कि पवित्र आत्मा, आप अपनी ताकत हमें दीजिए कि हम आने वाले समय में उन चीजों के ऊपर काबू पा सकें जो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है। तो ये मैं आपसे बांटना चाहता था कुछ विचार वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बनाते हुए आप लोग ये सोचे कि मैं एक अलग लेवल पे हूँ। मैं शायद उसी लेवल पे हूँ जहाँ हर विश्वासी होता है। मैं बचाया गया हूँ और दिन प्रतिदिन पवित्रता की ओर बढ़ना चाहता हूँ। जितना मैं बढ़ना चाहता हूँ उतना मैं नहीं बढ़ पाता, लेकिन मैं अपने पापों को कोशिश करता हूँ कि ना छुपाऊं, परमेश्वर के सामने उनको रखता हूँ और प्रभु से माफी मांग के आगे बढ़ता रहता हूँ। तो ये कुछ शुरुआती विचार थे, और आज मैं जो आपसे वचन बांटने वाला हूँ वो काफी समय पहले इस वचन ने मुझे कन्विक्ट किया और मुझे इससे परमेश्वर ने सिखाया। और ये वचन मिलता है यशाया नबी की पुस्तक में, उसके 31वें अध्याय में, जहाँ पे इस तरह से लिखा है कि हाय है उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं करते और ना परमेश्वर की खोज करते हैं। तो
संकट के समय में जो लोग मिस्र के पास जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सेना है और उनके सवार बलवान है, उन लोगों पर हाय है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं करते पर मिस्र की ओर दृष्टि करते हैं। यह यशाया नबी ने इज़राइल को या यहूदा, दोनों में से जो उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य था, उन दोनों में से किसी एक को लिखा होगा, क्योंकि उनके पाप के कारण परमेश्वर उनके विरोध में दूसरी सेनाओं को लाते थे और उनको बोलते थे, इज़राइल और यहूदा को, कि तुम अपने पापों से मन फिराओ और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करो, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जो ये नबी थे, इनका जो भविष्यवक्ता थे, इनका यही काम था कि इज़राइल और यहूदा को वार्निंग देनी, उनको चेतावनी देनी। तो लेकिन यहाँ पे ये हमारे लिए कैसे अप्लाई करता है, इसको हम इस तरह से देखिए, आप इस तरह से इसको देखिए कि संकट के समय हम किसकी ओर मुड़ते हैं। मिस्र किसी भी दुनियावी वस्तु को दर्शाता है वचन में, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई परेशानी आए तो सबसे पहले हम उस परेशानी को सुलझाने के लिए शायद पैसे का सहारा लेते हैं, या अगर हमारी जान पहचान किसी बड़े व्यक्ति से है जो बहुत अच्छे ओहदे पे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि जी कुछ मदद कीजिए, ये समस्या आ गई है, या हम अपनी खुद की बुद्धि का सहारा लेते हैं। और इसके पीछे देखिए कि दुनियावी तर्क क्या है, क्यों हम इन चीजों के पास भागते हैं। यहाँ पे भी जो वचन है वहां पे क्या तर्क है, वहां तर्क ये है क्योंकि वे अति बलवान है। जो मिस्र की सेना है वो अति बलवान है, वो हमारी मदद कर सकती है, वो हमें बचा सकती है परेशानी से। लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं कि हमने परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं करी। तो एक तरह से इन द सर्टेनिटी ऑफ द विजिबल वी फॉरगेट द पावर ऑफ द इटर्नल। जब परेशानी आती है तो जो हमें दिखता है, जो हमारे सामने है दुनिया में, उसकी निश्चितता को हम देख के जो शाश्वत परमेश्वर हैं, जो अनंत परमेश्वर हैं, जो आदि और अंत हैं, उनकी शक्ति को हम भूल जाते हैं। जबकि हमारी पहली जो पुकार है वो प्रभु की तरफ जानी चाहिए। किसी भी परेशानी में, चाहे आपके ऊपर आत्मिक परेशानी आए, चाहे शारीरिक परेशानी आए, चाहे आर्थिक परेशानी आए, चाहे रिश्तों में कोई परेशानी आए, हर समय परमेश्वर की ओर पहली पुकार परमेश्वर की तरफ मदद मांगने के लिए जानी चाहिए एक विश्वासी की। और इसी बात को मैं आपको याद दिला रहा हूं इस मैसेज के जरिए। और इसको हमें एक हैबिट बनाना पड़ेगा, एक आदत बनाना पड़ेगा कि जब चैलेंजेस आए लाइफ में तो परमेश्वर की तरफ देखना हम सीखें। परमेश्वर यिर्मयाह 17:5 में कहते हैं कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है, वो पुरुष श्रापित है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण वह विभाजन है जो हमने अपने मन में बनाया है। एक सैद्धांतिक ईश्वर जिसके बारे में हमने किताबों में पढ़ा है और चर्च में सुना है, उसके और सचमुच इज़राइल के पवित्र सेनाओं के जीवित प्रभु के बीच, जिसको हमने शायद अच्छे से नहीं जाना। तो हमने परमेश्वर को नहीं जाना, बस उसके बारे में सुना है। और ये जो प्रैक्टिकल और थ्योरी का डिफरेंस है कि परमेश्वर एक थ्योरी है, वो प्रैक्टिकली जीवित परमेश्वर नहीं है। इसकी वजह से हम जब परेशानी आती है तो संसार की तरफ भागते हैं, मिस्र की तरफ भागते हैं, दुनियावी सॉल्यूशंस की तरफ, दुनियावी समाधानों की तरफ भागते हैं जब परेशानियां हमारे जीवन में आती है। अगली बार जब जीवन के समुद्र में तूफान आए या दुनिया की चिंताएं कांटों की तरह उगें, तो हमें अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगा के अपने आप से पूछना है कि मेरी मदद कहाँ से आती है। और हम जवाब में यह कह सकें कि किसी को रथों पे और
और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। So the next time the storms rage in the sea of life, or the cares of the world spring up as thorns, let us look unto Jesus in earnest expectation for help, and truly ask ourselves, where does my help come from? So we may confess that some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God.